हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 14 पिन ग्लास रिले कनेक्शन किस तरह किया जाता है, रिले की वर्किंग किस तरह होती है, रिले में NONC किस तरह वर्क करते हैं एवं 14 पिन ग्लास रिले में होल्डिंग किस तरह दी जाती है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एवं लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट करके भी हम देखने वाले हैं। दैट मीन्स जब हमारा रिले ऑपरेट हो तो इस कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना चाहिए, इसका कनेक्शन किस तरह होगा, और जब हमारा रिले स्टॉप होने के बाद इस इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए तो इसका कनेक्शन किस तरह होगा, यह भी हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। पहले हम 14 पिन ग्लास रिले के टर्मिनल्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसमें कनेक्शन किस तरह होगा, NONC कैसे काम करेगी, होल्डिंग किस तरह दी जाएगी, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। चलिए पहले हम इसके टर्मिनल्स के बारे में समझ लेते हैं। चलिए जैसे नाम से दिया गया है 14 पिन, दैट मीन्स 14 पिन, जिसमें क्या होता है 12 पिन क्या होती है, कॉमन NO और NC होती है, और 2 पॉइंट इसके कॉइल के होते हैं जिसमें आपको कॉइल में सप्लाई देना है। यदि आपकी कॉइल 220 वोल्ट AC की है तो AC देना होगा, DC की है तो DC देना होगा, 12 वोल्ट AC है तो AC देना होगा, DC है तो DC देना होगा, 24 वोल्ट AC है तो AC है, DC है तो DC। दैट मीन्स आपकी कॉइल जितने भी वोल्ट की होगी, रिले को ऑपरेट करने के लिए आपको उसको उतनी सप्लाई देना होगी। इसके अलावा इसमें 12 पॉइंट क्या है, 3 कॉमन है, 3 NO है, 3 NC पॉइंट है। पहले हम समझ लेते हैं कहाँ पे कौन सा पॉइंट दिया गया है। ये इसका बेस है जहां पे रिले का हमें कनेक्शन करना होता है, और ये टॉप है जिससे हमारा रिले वर्क करता है। इस रिले में बेसिकली हम समझने के लिए यदि देखें तो इस तरह के प्लंजर होता है जो कि मूव करता है, जिससे NO और NC वर्क करते हैं। तो इस तरह हम अभी खुला हुआ रिले देखें तो इस तरह इसमें NO और NC मूव करते हैं, जिससे रिले हमारा वर्क करता है। चलिए इस रिले में देखा जाए तो 13 और 14 कॉइल है जहां पे हमें सप्लाई को देना होगी रिले को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद यदि देखा जाए तो 9 नंबर जो पॉइंट है ये क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। 9 के साथ 5 देखा जाए, 9 के साथ 5 को देखा जाए तो यह NO होता है, 9 के साथ 5 NO होता है, और 1 क्या होता है, NC होता है, 5 NO होता है। इसके अलावा देखा जाए तो 10 कॉमन होता है, 10 के साथ जो 2 नंबर पॉइंट होता है वह NC होता है, और जो 6 नंबर पॉइंट होता है वह NO होता है। किस तरह वर्क करेगा यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा 11 कॉमन होता है, 11 के साथ जो 3 देखा जाए तो NC होता है, और यहाँ पे 7 को देखा जाए तो वह NO होता है। इसके अलावा 12 एक और जिसमें 4C हो, दैट मीन्स 4 कॉमन पॉइंट है। 12 नंबर क्या है, कॉमन है, 12 के साथ क्या है, जो 4 नंबर है हमारा, यहाँ पे 4 इसके नीचे दिया गया है, NC पॉइंट है, और 8 नंबर इसके साथ NO पॉइंट में दिया गया है। ये इसका बेस था जिसमें हमें कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे हम समझे तो 9 के साथ 1 NC है, 5 NO है, 10 के साथ 2 NC है, 6 NO है, 11 के साथ 3 NC है, 7 NO है, 12 के साथ 4 NC है और 8 NO है। यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन इसके टॉप के ऊपर दिया गया है, बट काफी छोटे अक्षरों में दिया गया है जिससे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ ड्राइंग में समझाया है। चलिए रिले में NO और NC किस तरह वर्क करते हैं हम समझ लेते। देखिए रिले जब हमारा ऑपरेट हो और हम चाहते हैं उसके साथ कोई और डिवाइस ऑपरेट हो, चाहे वो इंडिकेटर हो, लाइट हो, दैट मीन्स कॉन्टेक्टर हो, टाइमर हो, यदि हम चाहते हैं रिले के साथ, रिले के ऑपरेट होने के बाद रिले के साथ कोई चीज ऑपरेट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिले का NO पॉइंट यूज करना होगा। क्या होगा, जब हमारा रिले ऑपरेट होगा तो NO NC बनेगा और सप्लाई पास होगी, जिससे हमारा कोई भी कंपोनेंट ऑपरेट होगा। यदि आप चाहते हैं रिले ऑपरेट हो, उसके साथ कोई कंपोनेंट ने ऑपरेट होना है, तो आपको रिले का NO पॉइंट यूज करना है। और रिले ऑपरेट हो और रिले के साथ आप किसी को ऑफ करना चाहते हैं, दैट मीन्स रिले ऑपरेट हो उसके साथ ऑफ हो, तो उसके लिए आपको रिले का NC पॉइंट याद रखना है। ये बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आप काफी आसानी से रिले का कनेक्शन कर सकेंगे। तो चलिए ये रिले के बारे में बेसिक था, अब हम इसका कनेक्शन सीख लेते हैं, किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह रिले को ऑपरेट किया जाएगा, किस तरह इससे कॉन्टेक्टर को ऑन और इंडिकेटर को स्टॉप किया जाएगा, सब कुछ हम समझने वाले हैं। चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो इंडिकेटर वो 220 वोल्ट का है, कॉन्टेक्टर भी 220 वोल्ट का है, और जो रिले है, रिले भी हम 220 वोल्ट AC का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा, फिर फेस की वायरिंग किस तरह होगी वह भी हम समझने वाले हैं। तो न्यूट्रल हम इस कॉन्टेक्टर में, इस रिले में और यहाँ पे इसके इंडिकेटर में कनेक्ट कर देते हैं। आप न्यूट्रल देने के लिए 13 पॉइंट कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हम 13 पॉइंट को यूज कर रहे हैं न्यूट्रल देने के लिए। चलिए हमने न्यूट्रल इस कॉन्टेक्टर की कॉइल में भी कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया है, और इस इंडिकेटर में भी कनेक्ट कर दिया है। अब हम फेस की वायरिंग करते हैं, किस तरह रिले को ऑपरेट होगा, किस तरह होल्डिंग दी जाएगी।
तो फेज वायर हमने लिया है, सबसे पहले से स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट में हमें कनेक्ट कर देना है। तो हम इसे यहाँ पे पहले कनेक्ट कर देते हैं और एनसी के आउटपुट से हम एनो में सप्लाई देते हैं। तो हम एनसी के आउटपुट में एक वायर पहले कनेक्ट करते हैं और इससे हमें एनो को सप्लाई देना है। तो इसे हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इससे हमें एनो में जो एनो पुश बटन है, तो चलिए हमने एनो में एक वायर कनेक्ट कर लिया है। अब एनो के आउटपुट में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इससे ले जाके हमें रिले को ऑपरेट करना है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इस वायर से हमें रिले के जो 14 नंबर पॉइंट है कॉइल का, फेज में हमने 13 में दिया है और न्यूट्रल 13 में दिया है और फेज हमें 14 में देना है ताकि हमारा रिले ऑपरेट हो सके। तो यहाँ पे हम इसे फेज वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिले है वो मैनुअली ऑपरेट होगा। तो चलिए हम इसे पहले मैनुअली ऑपरेट करके देख लेते हैं। इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, इस रिले को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब हम इसे पुश बटन से प्रेस करके देखते हैं। तो देखिए हमारा रिले अभी पुश बटन से मैनुअली ऑपरेट हो रहा है। इसे परमानेंट ऑपरेट करने के लिए हम इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट और एक एनो पॉइंट यूज करते हैं। जिस तरह हम कॉन्टेक्टर में क्या करते हैं, इसकी कॉइल से एक वायर हम इसके कॉमन या एनो में यूज कर लेते हैं और यहाँ से लाके हम होल्डिंग वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें यहाँ पे होल्डिंग कनेक्ट करना है। तो कॉइल से जो फेज आया है उसे हम किसी भी एक कॉमन पॉइंट में पहले कनेक्ट कर देते हैं। फिर हमें इसे होल्डिंग देने के लिए एनो यूज करना। तो यहाँ से हम एक 9 नंबर जो पॉइंट है, 9 नंबर कॉमन पॉइंट को हम यूज करके यहाँ पे एक लूपिंग कर देते हैं 14 से 9 में। तो चलिए 14 से 9 में हमने एक लूपिंग कर दी है। अब हमारा रिले क्या होगा, यहाँ पे जैसे कॉइल में सप्लाई आएगी तो 9 नंबर में भी आएगी। अब हमें इसमें होल्डिंग देना है। तो होल्डिंग हम एनसी के आउटपुट से भी दे सकते हैं और एनो के इनपुट से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एनो के इनपुट में एक वायर कनेक्ट कर देते हैं और इसे हमें ले जाकर रिले के 5 नंबर जो पॉइंट है, एनो पॉइंट को यूज करके यहाँ पे हमें होल्डिंग कनेक्ट करना है, ताकि जैसे ही हमारा रिले एक बार ऑपरेट हो तो यहाँ से एनो में सप्लाई आए। एनो जब रिले ऑपरेट हो तो एनो एनसी बनेगा और हमारा रिले परमानेंटली ऑपरेट हो। तो चलिए ये होल्डिंग सप्लाई हमने यहाँ पे कनेक्ट की है। इससे ले जाके हमारा जो रिले का 5 नंबर एनो पॉइंट है, जो कि 9 के साथ 5 एनो है, इसे हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा रिले एक बार ऑपरेट होगा तो एनो एनसी बनेगा और हमारी कॉइल परमानेंटली ऑपरेट होगी। चलिए हम पहले इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए कनेक्ट करने के बाद हम समझ लेते हैं, जैसे ही हम एक बार पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा रिले परमानेंट होल्ड हो जाएगा। देखिए हमने होल्डिंग प्रोवाइड कर दी, परमानेंटली ऑपरेट हो गया। स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने जस्ट रिले में अभी होल्डिंग प्रोवाइड की है। अब हमें क्या करना है, इस रिले से इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करना है। जब हमारा रिले ऑपरेट हो तो इस कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना चाहिए और इस इंडिकेटर ने स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लिए वायरिंग किस तरह होगी चलिए हम समझ लेते हैं। तो चलिए ऐसे कंट्रोलिंग के लिए हमने एक फेज वायर कंट्रोल एमसीबी से और कनेक्ट किया है और हम 11 नंबर, कोई भी आप एक कॉमन यूज कर सकते हैं। हम 11 नंबर जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, इस पॉइंट को यूज कर रहे हैं। फिर किस तरह से कॉन्टेक्टर ऑन होगा और इंडिकेटर स्टॉप होगा यह भी हम समझने वाले हैं। पहले हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, जैसे ही रिले ऑपरेट हो तो रिले के साथ हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना है। तो हम क्या यूज करने वाले, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, यदि रिले के साथ किसी अदर डिवाइस को ऑन करना है तो हमें रिले का एनो पॉइंट यूज करना है। तो एनो पॉइंट कौन सा है, 13 के साथ देखा जाए, 11 के साथ देखा जाए तो जो 7 नंबर पॉइंट है वो एनो पॉइंट है। तो हम एनो पॉइंट में एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब रिले ऑपरेट होगा तो हमारे कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एनो यूज कर रहे हैं और इसे ले जाके कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है और फेज इस रिले के एनो से जाएगा। तो हमारे कॉन्टेक्टर का वायरिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस इंडिकेटर को स्टॉप करना है। तो जैसे हमने आपको पहले ही कहा था, यदि आपको रिले के साथ किसी अदर डिवाइस को स्टॉप करना है तो आपको रिले का एनसी पॉइंट यूज करना है। तो हम यहाँ पे जो 11 के साथ 3 एनसी में है तो एनसी पॉइंट हम यूज कर रहे हैं 3 नंबर पॉइंट। इस इंडिकेटर को स्टॉप करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में इंडिकेटर ग्लो होगा, जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो हमारा इंडिकेटर स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए इसे हम इंडिकेटर में कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली इसे 4CO रिले कहते हैं। आप इससे कोई भी 4 डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट में 4 कॉमन, 4 एनो और 4 एनसी पॉइंट यूज कर सकते हैं। चलिए हमारा कनेक्शन हो गया है, एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। चलिए हम ऑपरेट कर लेते हैं। जैसे एमसीबी ऑन करेंगे तो हमारा इंडिकेटर ग्लो होगा। जब रिले ऑपरेट होगा तभी ये स्टॉप हो जाएगा। देखिए अभी ये ग्लो हुआ। जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा और इस इंडिकेटर ने स्टॉप होना चाहिए। देखिए कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, एलईडी स्टॉप हुई। इसी तरह हम स्टॉप करते हैं तो कॉन्टेक्टर स्टॉप, एलईडी ग्लो होगी। इस तरह आप देखिए
कॉन्टेक्ट जब हम पुश बटन प्रेस करें रिले ऑपरेट होगा तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, इंडिकेटर स्टॉप होगा। तो इस तरह आप रिले के कॉमन NO/NC पॉइंट यूज करके किसी भी डिवाइस को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। ये हमने 14 पिन ग्लास रिले के बारे में बताया। इससे पहले हमने 11 पिन और 8 पिन ग्लास रिले के ऊपर भी वीडियो बनाया है। यदि आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।